morning all of you, and my name is Megha Kanwar Rajawat. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. Today we are going to study B-Pharms Part 1 subject that is Social Pharmacy, unit number 3 nutrition है। इसके अंदर हमने पहले माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट देख लिए हैं, उसके बाद हम आ गए मिनरल्स पे। माइक्रो का जो एग्जांपल है मिनरल्स के अंदर भी हम देख रहे हैं मेजर मिनरल्स। मेजर के अंदर हमने कल कैल्शियम देख लिया और आज हम देख रहे हैं फॉस्फोरस। ठीक है, तो कैल्शियम समझ में आ गया था सबको। फॉस्फोरस के अंदर हमें क्या देखते हैं कि कैल्शियम के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है वो हम बोलते हैं फॉस्फोरस को। ठीक है, हमने जब कैल्शियम पढ़ा तो आप लोगों ने ध्यान दिया कि मैंने वहां पे बहुत जगह फॉस्फोरस का भी जिक्र किया था। मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके अंदर भी आपके फॉस्फोरस काम आ रहा है। ठीक है, तो इन चीजों में फॉस्फोरस काम आता है। जो आपकी बोन्स होती है, बोन्स मतलब दांत भी उसी के अंदर मान लो आप। ठीक है, टीथ वाला से उसके अंदर मान के चलो आप। जो बोन्स है ना उसके अंदर 75% ऑफ फॉस्फोरस, मतलब अगर मान लो आपकी बॉडी में 100 ग्राम फॉस्फोरस है, मान लो रफली आइडिया, तो आपकी हड्डियां दांत ये सब मिला के इनमें 75 ग्राम तो आपके इन्हीं के अंदर रह जाएगा और बाकी का 15 इधर उधर खून में उधर उधर डोलना होगा। आई बात समझ में? हमने इसका कितना लिखवाया था कैल्शियम का 98%। ठीक है, और इसका 75 एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है अगर हम देख के चलते हैं तो। क्लियर है? रिमेनिंग 25% वही 15% जो भी आपके शरीर में इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, सोर्स क्या होंगे इसके? दूध होगी, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, सोयाबीन, आपका कैरेट हो गया यानी कि गाजर, अमरूद, डेट्स, पल्स एटसेट्रा। फंक्शन क्या होंगे? ये ग्रोथ में काम आएगा आपकी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस है, डाइजेस्टिव पेप्सिन लाइसिन वगैरह बनते हैं आपके पेट में, HCl ये सब बनते हैं, उन सबको बनाने में उनके प्रॉपर फंक्शन कराने में भी इसका काम होता है। इसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि शुगर। शुगर यानी कि शुगर यानी कि शुगर यानी कि शुगर यानी हाँ, ग्लूकोज का ऊपर का पार्ट क्या होगा? वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट। शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट। अगर शुगर की बात करें मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनिशियल फॉर्म ऑफ शुगर इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लूकोज इज शुगर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, इन सबका जो मेटाबॉलिज्म होता है ना हमारे शरीर में पचता है, वो जाके जो पचने वाला जो काम होता है ना उसके अंदर में आपके फॉस्फोरस का बहुत जरूरी काम होता है। आप जब कोलॉजी पढ़ोगे उसके अंदर आपके मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो अलग अलग एंजाइम्स आएंगे, CYP280, CYP30, इस तरह से एंजाइम्स आएंगे आपके। ठीक है, इन एंजाइम्स को रेगुलेट करने में फॉस्फोरस का काम होता है। ये अगर हम लोग बैचलर में होते हैं अभी ना तो एक एंजाइम के बारे में हमें डीपली पढ़ना होता है, एक साइकिल्स के बारे में डीपली पढ़ना होता है। ठीक है, पर अब हम बैचलर में नहीं है, हम डिप्लोमा में, तो उस हिसाब से ही इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक, पर हाँ इसका ओवरव्यू लेना, एक आइडिया लेना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि डिप्लोमा में तो ये आएगा नहीं या फिर वो नहीं आएगा। ठीक, बराबर ही चीज है, लेकिन जो जितना डीपली आप खुद भी सोच सकते हो वो लोग इस चीज को 2-2.5 साल, मतलब 1 साल में उनके 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल मान लो एक तरीके से पूरा है उसको, इतनी बार उस चीज को पढ़ रहे हैं और हम उस चीज को बस 6-7 महीने पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है फर्क तो पड़ेगा उस चीज का। हम इतना डीपली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ये एंजाइम्स आपके उसमें आते हैं मेटाबॉलिज्म में, लीवर के वहां पे काम आते हैं। ठीक, इसके अलावा आपका ब्रेन है, आपकी नर्व से ब्रेन के अंदर भी, आपकी आईज है, उन सबको प्रॉपर फंक्शन करवाने के अंदर भी फॉस्फोरस का काम होता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होते हैं? फॉस्फोरस हमारे खाने में बहुत सी जगह मिलता है, हमें तो बहुत कम चांसेस है कि हमें फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो। पहली बात, हर एक वर्ड को मार्क किया करो जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। ठीक है ना, हर एक वर्ड दिमाग में डाला करो। अब मैंने ये लाइन बोली आपको कि फॉस्फोरस हमें अबंडेंट अमाउंट के अंदर, मतलब बहुत अमाउंट में खानों में मिलता है, तो इसे कमी नहीं होती है, तो आप लोगों ने चीज ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर यही आपके MCQ में क्वेश्चन आता है कि विच मैक्रो मिनरल इज फाउंड इन अबंडेंट अमाउंट, एग्जांपल आएगा कि फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, तो आप क्या करोगे? ठीक, तो उन चीजों के लिए आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा एक लाइन के ऊपर क्या बोली जा रही है यहाँ पे। ठीक है, पर हाँ ये है कि कोई अगर ज्यादा ही अमाउंट में इसको ले लेता है फॉस्फोरस को खाने में तो उनको एसिडिटी होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि जो फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है शरीर में? डाइजेशन सिस्टम पढ़ा है सभी ने? एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है शरीर के अंदर? इंटेस्टाइन। वेरी गुड, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है। जो वहां जाएगा डाइजेशन नहीं हो पाएगा, वहां इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इकट्ठा होना शुरू होगा तो स्टोन्स बनने लग जाएंगे, टॉक्सिन हो जाएंगे, तो हमारे शरीर के लिए
खराब हो जाएगी वो, ठीक है। उसको कॉन्स्टिपेशन होना, पेट साफ नहीं होना, ऐसी दिक्कत भी उसको आ सकती है, ठीक है। हमने ये चीज भी देखी कि 75 तो आपकी हड्डियों में प्रेजेंट होता ही है, तो अगर ये नहीं होगा, कब होगा, तो आपकी जो हड्डियां है, बोन्स है, टीथ है, वो भी वीकन होना शुरू हो जाएंगे। वीकन यानी कि कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूरी लाइन क्या थी, पूरी वर्ड था ना, लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना। लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, वजन घटना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर कोई बोल तो भूख नहीं लगना, ये वर्ड हमें नहीं बोलना, अब मैं डायरेक्टली आपको बोलूंगी एपेटाइट, तो आप लोग को समझ आ जाएगा, इतना मैं उम्मीद कर सकती हूँ आप लोगों को, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब नहीं लगना, ठीक है। इससे ज्यादा हिंदी में तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, आपको पता है। दिस इज द नेक्स्ट हिंदी एंड आई कैन टेल एंड यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। डिफिशिएंसी हो गई। रिक्वायरमेंट है कम से कम 1.5 ग्राम फास्फोरस आपको मिलना चाहिए डेली। रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? डेली 1.5 ग्राम फास्फोरस इसका मिलना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम आते हैं आयरन पे। कितना? आयरन पे आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आयरन भी हमारे शरीर के अंदर एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है, पर वो एक माइनर के अंदर आता है ना, माइनर में आयरन या मेजर में आता है? माइनर में आता है, पक्का, ठीक है। आयरन क्या बोला मैंने अभी? आयरन नहीं बोला। हमारे बॉडी के अंदर आयरन बहुत अमाउंट प्रेजेंट होता है, खून के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है। आयरन जितना प्रेजेंट होगा उतना स्ट्रॉन्ग हीमोग्लोबिन होगा, इतना स्ट्रॉन्ग हीमोग्लोबिन का कलर होगा, क्योंकि देखो ना, हीमोग्लोबिन जो वर्ड है ना, ये दो चीजों से मिलके बना है। हीम मतलब क्या होता है? आयरन। ये मतलब क्या होता है? आयरन। ग्लोबिन मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ये प्रोटीन है, ग्लोब्यूल, लाइसिन, थ्राइसिन, हम देखे थे ना, ग्लोब्यूल में प्रोटीन होता है, तो आयरन प्लस प्रोटीन ये मिलके आपकी हीमोग्लोबिन बनता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा तो आपका ब्लड सही से काम नहीं कर पाएगा। हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है शरीर के अंदर? कि वो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, ये उसका काम होता है। तो अगर नहीं होगा, आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा होगा, तो ऑक्सीजन को नहीं ट्रैप कर पाएगा, नहीं ट्रैप कर पाएगा तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो अस्थमा, ये सब दिक्कतें, लंग्स का काम नहीं करना सही से, लंग्स फेलियर। आप एक चीज को इंटरकनेक्ट करके पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। देखो, सिर्फ मैंने एक वर्ड पकड़ा, हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमोग्लोबिन को पहले तोड़ दिया कि हीमोग्लोबिन किस किस से मिलकर बनता है, फिर हीमोग्लोबिन की वर्क बता दिया कि इसका वर्क ये, ठीक। अब उसके बाद ये बता दिया कि ये नहीं होगा तो इससे ये चीज हो जाएगी। तो इस जो जितना मैंने बोला उसमें कम से कम 10-12 लाइन तो लिख सकते हो रिपीट करके या फिर एरो लगा के, ठीक है। तो आंसर्स लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बस पॉइंट्स क्लियर करना बड़ी बात होती है, ठीक है ना। तो आपके पॉइंट्स क्लियर रखो, आपको आंसर इजीली हो जाएंगे, रट्टा नहीं मारना है किसी को भी। साइकिल बनानी है पूरी भी, ऐसे हो रहा है तो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दिमाग में क्लियर हो रहा है। आप नींदों में जो पूछ रहे हैं आयरन की कमी से क्या होगा, तो आपको उठ के बोल दो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ये होगी, वो होगी, ठीक है। ऐसे होना चाहिए आपका माइंड, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई लेना देना नहीं है, इस चीज में कोई लेना देना नहीं है हिंदी इंग्लिश का। देखो है कोई लेना देना? आप बताओ। अगर आपके फैक्ट्स क्लियर है ना और आप टूटी फूटी इंग्लिश में भी लिख के आ रहे हो, सामने वाला समझ जाएगा किसको आता है, इसको इंग्लिश ही नहीं आ रही है बस, बाकी इसको लिखना आ रहा है, ठीक है। टू की जगह इज की जगह फॉर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, सामने वाले को 19-20 में समझ आ गया ना कि इसने लिखा है, तो आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। ये बात नहीं है कि मैं हिंदी से हूँ, मैं इंग्लिश से हूँ, ठीक है। पढ़ना वहां पर भी था, पढ़ना यहाँ पर भी है। आयरन में थे हम, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन जो हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे कि आयरन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेकंड है मैच्योरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल में ये काम आता है, वो हीमोग्लोबिन से आरबीसी हो रही है, इंटरकनेक्टेड, ठीक। थर्ड है जो मैंने आपको बिना इसमें देख के बताया वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ वापस, ठीक है। थर्ड है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में काम करता है, वो मैंने आपको बताया था पहले कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है। तभी तो आप लोगों ने चीज सुनी है कि सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन करेक्टिव कैपेसिटी कम हो जाती है। सिकल सेल मतलब ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल सी टाइप की ब्लू सेल हो जाता है वो आपका, ठीक। ऑक्सीजन यहाँ पे ट्रैप नहीं हो पाता, इधर से निकल जाता है, ठीक। हीमोग्लोबिन बिल्कुल ऐसा होता है, तो यहाँ पे ट्रैप कर लेता है ऑक्सीजन को, अंदर बिल्कुल सोख लेता है। ऐसे अपन पोछा नहीं लगाते तो कपड़ा सोख लेता है ना पानी को, और फिर जाके निचोड़ते हुए निकल जाता है, वैसे हीमोग्लोबिन सोख लेता है और वहाँ लंग्स में जाके जब प्रेशर क्रिएट होता है ऑटोमेटिक ऑक्सीजन से निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक की चीजें जो आपको 7th क्लास जब बायोलॉजी आई थी आपकी तभी पढ़ लेनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, हम इसलिए, ठीक है।
ये आपके ब्रेन के डेवलपमेंट को काम करवाता है। ब्रेन का डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है, खून सही से हो रहा है तो ब्रेन डेवलपमेंट होगा आपके, ठीक है। जो बॉडी का टेम्परेचर है ना उसको भी मेंटेन करने में काम आता है ये आयरन आपके, ठीक है। और आपको जो एंजाइम का सिस्टम है, सब जगह एंजाइम का काम आ रहा है, तो आप सब कॉमन सब जगह लिख के आ सकते हो, ठीक है। दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। एंजाइम का काम सब जगह बता रही हूँ ना मैं, तो एंजाइम का काम सारे मिनरल्स में लिख के आ सकते हो, ठीक है। जो आपका एब्जॉर्प्शन है आयरन का, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है एड ऑन किया हुआ। तो जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की भी 2-3 लेयर होती है, 2-3 अलग अलग होते हैं ना पॉइंट, स्टार्टिंग, मिडिल और लास्ट। तो जो ड्यूडेनम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस जगह पर ये मोस्टली एब्जॉर्ब होता है। कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है आयरन, लिख लो। मोस्टली जो कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में, DUODENUM, ड्यूडेनम के अंदर ये मोस्टली एब्जॉर्ब होता है। उनकी कहाँ पे होता है ड्यूडेनम, या आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है, ठीक। अगर आपने विटामिन सी लिया, विटामिन सी यानी कि सुन लो सभी, विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड लिया, प्लस ये बहुत काम की बता रही हूँ मैं आप लोगों को, विटामिन सी लिया, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, प्लस हमने आयरन लिया, तो जो आयरन एब्जॉर्ब होने की कैपेसिटी है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बढ़ जाएगी। नहीं समझ आया? अगर हम नॉर्मल आयरन ले रहे हैं तो ठीक है एब्जॉर्ब होगा जितना हो रहा है नॉर्मल, पर अगर मैं विटामिन सी और ले लेना तो उसकी एब्जॉर्प्शन स्पीड अप हो जाएगी, और बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, पहले मान लो हमने 400 mg लिया, इसमें 300 mg एब्जॉर्ब हो रहा था, अब 350 mg एब्जॉर्ब हो जाएगा विटामिन सी लेने के बाद में, ठीक है। तो कौन उसके एब्जॉर्प्शन को एनहांस करता है, विटामिन सी एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर बात है ये, ठीक है। तो इसके सोर्स क्या है, कोई मीट, लीवर, एग, ग्रीन फिश, वेजिटेबल्स, ठीक है। हाँ क्या हुआ, नट्स, ऑयल, पल्स, सीड, फ्रूट, जो कि जिसके अंदर आयरन कंटेन होता है, ठीक है। डिफिशिएंसी से क्या होगा, एनीमिया, ऑब्वियस सी बात है, बचपन से देखते आ रहे हैं। इसकी डिफिशिएंसी क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कंटेंट है बॉडी का, अगर वो 14.5 ग्राम पर 100 ml, 14.5 ग्राम पर 100 ml अगर डिक्रीज हो रहा है, इससे कम हो रहा है, तो उसको हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी। कितना है, 14.5 ग्राम पर 100 ml, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे आप जो आरबीसीज है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक। इम्यूनिटी वीक होगी तो इंसान नॉर्मली बीमार होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये आयरन हमारा कंप्लीट है आज के लिए, नेक्स्ट में एडिंग शुरू करेंगे।